द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 6 हीरोगैज़म। अब हीरोगैज़म को तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्गेज़म जरूर आया इस एपिसोड को देखते हुए। और मुझे फाइनली ये बात पता चल चुकी है कि Amazon प्राइम वीडियो वाले कभी भी घबराते नहीं हैं और वो जानते हैं कि उस लेवल तक जहां पर एक व्यूअर का पीक सेटिस्फैक्शन होता है उस लेवल तक कैसे जाया जाए। और मेरे को ये सच में सोचने में मजबूर कर दिया आज के एपिसोड ने कि क्या हमें सुपर हीरो इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीजें देखने को नहीं मिल सकती जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। क्यों नहीं देखने को मिल सकती? इसी से पता चलता है कि बॉयज जो शो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। एक नया जॉनर के ऊपर एक नए ट्विस्ट के साथ में हमें सब कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन द बॉयज ने जो चीज की है ना, एक्चुअली में मैं एपिसोड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फ्रेंचाइज। ये जो तरह से शो है ना, ये शो सारे के सारे लॉजिक्स को, सारे के सारे लिमिट्स को सेट बाय दोज कंपनीज आराम से ब्रेक करता है और ब्रेक करते हुए निकल ही रहे आगे। और आज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी तक का जो बेस्ट टीवी शो सटायर मैंने देखा है ना वो द बॉयज है। आज के इस एपिसोड ने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम और अब हम बात करेंगे द बॉयज के एपिसोड 6 के बारे में। बहुत मजा आया इस एपिसोड में। सबसे पहले तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ कैमियो दिए गए हैं सेलिब्रिटीज के, जिसमें से मैंने कुछ स्पॉट किए। जैसे पैटर्न ऑसवर्ड हमें देखने को मिलते हैं, अश्विन कुचर और मीला कुनिस जो कि रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है वो हमें देखने को मिलते हैं। और यही से पता चल जाता है कि एपिसोड कुछ डिफरेंट होने वाला है। स्ट्रेट अप शुरुआत के अंदर हम देख सकते हैं कि ब्लैक नुआर साथ साथ होमलैंडर और वॉट के बंदे जो है ना वो हमारे सोल्जर बॉय की फुटेज को एनालाइज कर रहे हैं। और फाइनली होमलैंडर को पता चल चुका है कि हाँ भाई सोल्जर बॉय जिंदा है। आप उसकी आंखों में डर देख रहे हो, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि होमलैंडर कितनी फटी बड़ी किसी बंदे से, और वो देख रहा है एक्चुअली में सोल्जर बॉय अलाइव हो चुका है। अब ब्लैक नुआर भी इस बंदे को देख रहा है और ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं कि ब्लैक नुआर तो उसकी टीम का पार्ट भी था। इसका मतलब है कि ब्लैक नुआर तो अब खत्म ही होने वाला है। हम देख सकते हैं जैसे वो फुटेज को देखकर एनालाइज करते हैं ना, जो पहले पॉइंट्स हमारे सामने है वो ये है कि होमलैंडर की गंदी वाली फटी पड़ी है, उसको लगता है कि सोल्जर बॉय उसको खत्म कर देगा। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि होमलैंडर के ना एक तरह से पावर जो है वो इतने ज्यादा है, इमेंस है, और हमें हमेशा से लगता है कि उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सोल्जर बॉय के पास जो पावर्स है ना वो किसी भी सूप की पावर को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये बात होमलैंडर जानता है या नहीं जानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में जो डर है ना उससे हमें ये तो पता चलता है कि जब इन दोनों की फाइट होगी ना होमलैंडर जो है ना बहुत ज्यादा डरने वाला है हमारे सोल्जर बॉय से। और कहीं ना कहीं सोल्जर बॉय के पास शायद एक एडवांटेज हो सकती है जो कि होमलैंडर को हराने में मदद करती है। हम देखते हैं इस फुटेज को देखने के बाद में ब्लैक नुआर जो होता है वो अपने हाथ को फाड़कर वॉट वाले चिप होती है उसको निकालता है और वहां से गायब हो जाता है। एक ब्लैक नुआर जैसा असासिन वाला बंदा, एक ऐसा सुपर हीरो जिसने कितने बंदों को मारा है, उसकी सोल्जर बॉय की फुटेज देख के ही फट गई। तो आप ये सोच सकते हो होमलैंडर को जब ये बात पता चलती है कि ब्लैक नुआर जो है वो भाग चुका है, उसकी और जबल फट जाती है, उसकी मतलब फट के चार हो जाती है। और फाइनली हमें पता चलता है कि हाँ भाई सोल्जर बॉय एक ऐसी थ्रेट बन चुका है अब वॉट वालों के लिए, स्पेशली होमलैंडर के लिए और पेबैक टीम के लिए, जिसका मुकाबला वो आसानी से तो नहीं कर सकते। उसके बाद हमें होमलैंडर का एक ऐसा एंगल दिखाया जाता है जो कि शो में हमने कभी भी नहीं देखा। हम पहली बार देख सकते हैं कि होमलैंडर जो है ना अपने आप से बात कर रहा है और उसके मन के अंदर उसकी सेल्फ एस्टीम जो है उसका रूप लेती है और दोनों कन्वर्सेशन करते हैं। दोनों की कन्वर्सेशन में जो उसकी सेल्फ एस्टीम है, जो उसकी ईगो है, जो उसका दूसरा पार्ट है, जो उसके अंदर गंदा पार्ट है, वो उसको बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमन बचा हुआ है। पता नहीं क्यों इस एपिसोड को देखते वक्त, तो स्पेशली इस सीन को देखते वक्त ना मुझे लग रहा था कि शायद होमलैंडर का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम उसके ऊपर हावी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो ह्यूमन है ना उसे ही हमें खत्म करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि होमलैंडर अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहा है। बेसिकली कन्वर्सेशन दोनों के बीच में तो हो नहीं रही है, अपने आप से वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं सोल्जर बॉय को हरा सकता हूं। और कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको ये बता रही है कि तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो सच में ये जानता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ मेरे थॉट्स की एक मैनिफेस्टेशन है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो डर है ना वो सोल्जर बॉय को लेकर बिल्कुल ट्रू है। और होमलैंडर की हमें फर्स्ट ये साइड देखने को मिली है जहां पर होमलैंडर ट्रूली टेरिफाइड है। मतलब अगर मुझे लगता है कि रियल लाइफ में अगर होमलैंडर मेरे सामने आ जाएगा, मुझे पता है कि मुझे मरना ही है, लेकिन एक पॉइंट पे होमलैंडर को भी डर लग रहा है कि वो मर सकता है। इट्स द बिगेस्ट थिंग एवर। इस एपिसोड की मेन थीम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो बिली बुचर है, ह्यूई जो है वो उसकी हेल्प करते हैं पेबैक की टीम को ढूंढने में, और वो जो TNT ट्विंस है उनको ढूंढने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कुछ जाने वाले होते हैं ना तो बिली बुचर प्लस ह्यूई जो है ना वो अपना, आपको पता ही क्या लेना है, टेम्प भी लेकर वहां पे जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेटअप हो रहा है बहुत बड़ी फाइट का। ऑब्वियसली इस एपिसोड का नाम है हीरोगैज़म, तो आपको हीरोगैज़म तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में जो हीरोगैज़म था ना वो एक्चुअली था एक तरह से एनुअल इवेंट था जहां पर सारे के सारे सुपर हीरो जाते थे। बेसिकली वॉट की तरफ से ये बताया जाता था कि जो सारे के सारे सुपर हीरो ना वो इंटरगैलेक्टिक किसी थ्रेट से फाइट करने गए हैं, बट बेसिकली दे वर हैविंग एन ऑर्जी ऑन आइलैंड। तो हाँ, इस एपिसोड के अंदर में बहुत सारा हीरोगैज़म दिखाया गया है और मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक शो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि आई एम वॉचिंग समथिंग विच आई एम नॉट सपोज टू। वही वाली साइड से आता था। तो फाइनली यहाँ पे जब बिली बुचर, ह्यूई और हमारा जो सोल्जर बॉय है वो आ जाता है ना,
उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है और हीरो गैसम के बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं। अब यूट्यूब पर तो मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ पॉलिसीज, बट देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो पे आप अकाउंट बना लो और देख लो। यस, स्पॉन्सर्ड बाय अमेजन प्राइम वीडियो। एपिसोड का जो मेन कंटेंट है वो है फाइनल फाइट। हम देखते हैं ट्विंस को मारने के लिए जब हमारा सोल्जर बॉय वहां पर आता है ना, तो उन दोनों को मारने के बाद में फाइनली हमें देखने को मिलता है कि होमलैंडर प्लस सोल्जर बॉय का कन्फ्रंटेशन होता है। यहां पर होमलैंडर बोलता है तू मेरे हीरो के समान था और मैं तेरी इतनी इज्जत करता था और मुझे लगता है कि तू ही मैं हूं। एक तरह से वो अपनी मिरर इमेज को सोल्जर बॉय के अंदर देख सकता है, लेकिन सोल्जर बॉय को घंटे का फर्क नहीं पड़ता चीज से। वो बोलता है कि भाई तुझे पता नहीं है कि मैं क्या चीज। दोनों की फाइट होती है और मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी मस्त फाइट होती है दोनों की, बहुत ही मस्त। हमें देखने को मिलता है कि बिली बुचर वहां पे आता है। होमलैंडर को ये बात पता चल चुकी है कि बिली बुचर इसके अंदर मिला हुआ है। वो क्या करता है अपनी लेजर आइज से उसको नीचे गिराता है, लेकिन होमलैंडर को ये बात नहीं पता है कि उसने भी टेम्प ले रखा है। और अब जो है ना लेवल ग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो चुका है और अब दोनों की फाइट होती है। हम देखते हैं यहां पर 3 जनों की फाइट होती है। यहां पर होमलैंडर, बिली बुचर और साथ में हमारा सोल्जर बॉय। जो हमारा बिली बुचर है और जो सोल्जर बॉय ना, दोनों मिलकर होमलैंडर को सही से पेलते हैं। मजा आता है खूब। और हम देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम होमलैंडर पिट रहा है, बहुत गंदे तरीके से पिट रहा है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि भाई सच में ये कुछ नहीं कर पा रहा है सोल्जर बॉय के आगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही ह्यूई आता है और इस फाइट को ज्वाइन करता है, उस वक्त हम देख सकते हैं कि बिली बुचर और जो हमारा ह्यूई है ना, वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और वो बोलता है सोल्जर बॉय को कि इसको ब्लास्ट करो, जो उसका ब्लास्ट है उससे। लेकिन होमलैंडर जो है वो वहां से भाग जाता है। जी हाँ, यानी फाइनली होमलैंडर जो है अब ये बात समझ चुका है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता सोल्जर बॉय के आगे, और अगर मैं सोल्जर बॉय को मारने की कोशिश भी करूँ ना, तो कहीं ना कहीं जो बिली बुचर है और जिसकी टीम है ना, वो भी कहीं ना कहीं मुझे रोकेंगे। और यहाँ पे ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। पता है इस शो में कुछ ही एपिसोड बचे हैं और मुझे लगता है कि हाँ, छठे एपिसोड ने ना इतनी सारी चीजों को अभी मुझे आंसर दे दिया है कि मुझे आगे के एपिसोड देखने के लिए ना एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब सीरियसली होमलैंडर की, सोल्जर बॉय की और बिली बुचर की फाइट, तीनों की, इट वॉज फैंटास्टिक। मुझे ये लग रहा था कि एक्चुअली में सोल्जर बॉय होमलैंडर की फाइट होगी, लेकिन जब बिली बुचर की जो जॉइन हुआ ना अपनी पावर्स के साथ में, होमलैंडर की भी फट गई। यार ये तूने क्या कर दिया, इट वॉज फैंटास्टिक। एंड में एक और चीज भी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि स्टारलाइट ने फाइनली द सेवन को क्विट कर दिया है और पूरे वर्ल्ड को बता दिया है होमलैंडर के बारे में। मतलब आप ये समझ रहे हो, हर तरीके से होमलैंडर पिट चुका है और उसकी इमेज जो है ना अब बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि स्टारलाइट ने खुलासा कर दिया है कि एक्चुअली में होमलैंडर जो है वो 1 नंबर का हरामी है। ये बहुत ही बड़ा किक था इस एपिसोड के अंदर। तो गाइस ये था द बॉयज के 3rd सीजन का 6th एपिसोड। और अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया अभी तक तो जाके खुलवा लो एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस शो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट शो राइट नाउ अबाउट सुपर हीरोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।